हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2024। आपका सब्जेक्ट है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। आपका टेस्ट एग्जाम है, आपका पहला है, ठीक है। दम है तो टेस्ट में 100 में 100 ला कर दिखाओ। तो सही बात है, दम है तो आइए हमारे साथ चलिए। 100 में 100 स्कोर करके आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमने 100 में 100 कर दिया। ये आपका होना चाहिए कि 100 में 100, नहीं तो 90 तो आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लेवल है बहुत ही आसान है। कहे तो ये आपका पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैलाडीला से। आप कहे तो बैलाडीला कहाँ पर है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये आपका कहे तो बैलाडीला और कुद्रेमुख। आपका कहे तो इस बार जो बिहार दुर्गा का एग्जाम हुआ है, बिहार ईसाई का, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ था, बैलाडीला और कुद्रेमुख। तो एक क्वेश्चन जितने भी पढ़ा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला 5 में क्वेश्चन है। कह रहा है कि बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब कहीं दूसरे देश में बेचना, कहीं दूसरे देश में ले जाना, निर्यात करना। तो बताइए, कहे तो छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। देखिए आपका थोड़ा सा भारत का नक्शा बना रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, आपका कहे तो यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका कहे तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ये आपका उड़ीसा है। तो आप सोचिए कि आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा आपका, इसमें देखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश होके यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ आप सबको पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ है। तो इस तरह से होकर आपका विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम है वहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है। ये आपका विशाखापट्टनम क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज की उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में क्या नाम है इसका, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, लौह अयस्क। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि ज्वार एवं रामपुरवा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो सीसा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। जस्ता पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो तांबा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहे तो खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बक्साइट का एक प्रमुख खान है, ठीक है, बक्साइट का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, लोहरदगा। तो आप सब बतलाइएगा कि लोहरदगा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कह रहा है कि पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बक्साइट के लिए, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए पलामू कहाँ है, आपका झारखंड में है, और लोहरदगा कहाँ है, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। आज तो पता चल गया किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी पता चला है, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर का हो रहा है कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा कहाँ है, आपका राजस्थान में है, सॉरी झारखंड में है। तो क्या पूछ रहा है कि कोडरमा जो है किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अबरक के लिए, ठीक है। कोडरमा कहाँ है, झारखंड में है, अबरक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का है अबरक सीड के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, मकराना, ठीक है, मकराना में। तो आप सब बतलाइए कि मकराना कहाँ स्थित है, ठीक है, मकराना कहाँ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सफ़ेद संगमरमर। तो इसको याद रखेगा, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मोतीपुर, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकलता है, सफ़ेद संगमरमर। आपका अगले क्वेश्चन है 22 नंबर का कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए हीरा के लिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। सोना पूछा है, ठीक है, गोल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि कोलार जो है स्वर्ण खादान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। तो इसको याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में सबसे क्या मिलता है, सोना मिलता है। आपका 25वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में विश्व का कह दो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, ठीक है, भारत के किस राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आपका कहे तो केरल में। अगले क्वेश्चन 26 नंबर का है कि भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अबरक कहेगा तो आपका आंध्र प्रदेश सर्वाधिक पूछा है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन है 27 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थोरियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 28 नंबर का है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगना का खान जो है किस राज्य में स्थित है, डेगाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध था, टंगस्टन के लिए, डेगना कहाँ है आपका, राजस्थान में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आपको क्या करना है, कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, इधर अवस्थित दिया हुआ है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, यानी कि कहे तो तालचर कहाँ पर है आपका, महानदी घाटी में। वी का 1 कर्णपुरा आपका दामोदर घाटी में। सिंगरौली आपका कहे तो 2 यानी कि सोन घाटी में। सिंगरैनी आपका हो जाएगा 3 गोदावरी घाटी में। तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 30 कह रहा है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, ठीक है, भागीदारी कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 20%, ठीक है। यानी कि देश के कहे तो पूरा भारत के कोयले में झारखंड मतलब कितना भागीदारी रखता है, वहाँ से कितना उत्पादन होता है, कितना परसेंट होता है, तो 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर झारखंड में कोयले की खानी स्थित है, तो कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए,
झरिया, ठीक है, झरिया। गाना नहीं सुने हैं, फेंक दहला थरिया आ बलम गईले झरिया, वही है झरिया, ठीक है, सॉरी झारखंड में। इसको याद रखिएगा, कहाँ है, झारखंड में। अगले क्वेश्चन बदल समय कह रहा है कि निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना समूह में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज। रानीगंज कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 34 नंबर क्या कह रहा है कि नवेली में खनन किए जाने वाले प्रमुख खनिज है कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 35 में कह रहा है भारत में सबसे अधिक कोयले की भंडार है किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दामोदर घाटी में। तो इसको याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला पूछेगा किस घाटी में भंडार है, तो आपका दामोदर घाटी में, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? ठीक है, अभी पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कोयला क्षेत्र से। चलिए रानीगंज कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में है। अगले क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कोयले क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? ठीक है, किसके कोयले भंडार सबसे सर्वाधिक पूछा है, किस स्थान पर? देखिए यहाँ पर रानीगंज, वेस्ट बंगाल, कोरबा, सिंगरौली, झरिया, तो कहाँ पर सबसे सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। झरिया कहाँ है आपका, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, ठीक है, पाए जाते हैं, तो कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में कहाँ, झरिया। अगले क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो झरिया जो है झारखंड के कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, तो धनबाद में आपका कहाँ है, धनबाद में कहाँ है आपका, झरिया है। झरिया कहाँ है आपका, स्टेट पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में ही सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, कहे तो खनन भी है। अगला क्वेश्चन है 41 में कह रहा है कि संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिमी में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन 43 में कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अवसादी। तो इसको याद रखें, अवसादी में क्या होता है, खनिज तेल यानी कि लिक्विड मिलता है, ठीक है, यानी कि तेल से संबंधित पूछेगा तो अवसादी चट्टान। अगला 44 में कह रहा है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, यानी कि कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है आपका, आसाम में है। 45 में कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कब हुआ था, 1956 में। चलिए अगले 46 में कह रहा है कि काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा और गोदावरी में। ठीक है, 47वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, बदरपुर। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा बदरपुर कहाँ है, किस राज्य में है? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त कथन सत्य है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पेट्रोलियम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकलेश्वर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि सुनिश्चित कीजिए, इधर खनन क्षेत्र है, इधर खनिज संपदा है। तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ए का 3 कह दो तो काला हांडी आपका बॉक्साइट के लिए, ठीक है। बी का 4 ज्वार जो है आपका जस्ता और सीसा के लिए। कोलार जो है आपका 1 कहे तो सोना के लिए, जो कि कहा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो मुसाबनी आपका हो जाएगा 2 तांबा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है, आपको भी इसको सुमिलित करना है सूची 1 सूची 2 से, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि सामने वाला सामने का आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। चलिए आपका 53 क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1 मैग्नीज, बालाघाट, लौह अयस्क, बस्तर, बक्साइट, मंडला, कोयला आपका शहडोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आपको भी इसको भी सुमिलित करना है। खनिज दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि 1 3 4 2। तो इसको आप मिला सकते हैं, ठीक है। इसको मिलाकर ही जाइएगा, ठीक है। हम आपको करेक्ट आंसर आपको बतला दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हजारीबाग। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है, हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग कहाँ है कहे तो झारखंड में है। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, क्षेत्री, कोल्लर, किद्रमुख और झरिया। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 57 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्र दिया हुआ इधर खनिज, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा बी, 2 1 4 3। 1 का 2 कहे तो मकुम का हो जाएगा कोयला के लिए। बी का 1 हो जाएगा डल्ली राजहारा लौह अयस्क। सी का 4 कोरापुट आपका हो जाएगा बक्साइट के लिए। चित्र दूर हो जाएगा मैग्नीज के लिए, ठीक है। चलिए अगला सुने 58 नंबर क्या कर रहा है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जादूगोड़ा। तो आपसे बतलाइएगा जादूगोड़ा किस राज्य में है। अगला सुने 59 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का सी भूमि झारखंड के किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक कहे तो सल्फर उत्पादन में आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहे तो हरियाणा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके कोयले भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 4 1 3। इसको आप सरिया सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर 2 आएगा, तब 4 आएगा, तब 1 और तब 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्या कह रहा है कि बालाडीला किसके लिए किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कहे तो झारखंड। अगला क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है खितड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खितड़ी आपका राजस्थान में है और कहे तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पर केवल बालू ही बालू है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कह रहा है भारत में कौन सा दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्या कह रहा है कि लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसको मिलान कर सकते हैं। ए का 4 धली राजहार आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ऐसे मिला सकते हैं। कुद्रेमुख कर्नाटक में, आपका कहे तो डी का 4 हो जाएगा नोवा मुंडी आपका झारखंड। तो ऐसे मिला सकते हैं। चलिए 72 नंबर कह रहा कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मिला सकते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इसको मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्या कह रहा है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो हीरा, जो कि पाना खान, ठीक है। वहाँ के पाना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, क्या करना है, इसको भी खनिज दिया हुआ, इधर स्थान, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2, तो इसको आप मिला सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कहे तो कौन सा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खान नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हॉस्पिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शैल क्षेत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों के सर्वाधिक संपन्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी। ठीक है, यानी कि धारवाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है, डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर, क्या कह रहा है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसके लिए, आपका यूरेनियम के लिए। ठीक है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर, क्या कह रहा है कि कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादक अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, कोयला के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सुमिलित करना है सूची 1 से सूची 2 में, तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, तो इसको आप मिला सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणीय उत्पादक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तलचर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो जिप्सम। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपकी कोलार। ठीक है, कोलार कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट कोयला को क्या कहते हैं, भूरा कोयला। अगला क्वेश्चन 86 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला, ठीक है, पाए जाने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ललितपुर। चलिए क्वेश्चन 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान, तो इसको याद रखिएगा तांबा के लिए खितड़ी। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तलवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिल जो है नहीं किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज, जो कि कोरापुट, ये आपका सही नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कौन सा सुमिलित नहीं है, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर, इसको भी मिलान करना है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, मिलान करना है खनन क्षेत्र और खनिज, तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1, इसको मिलान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, क्या कह रहा है कि खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो 1 और 2 उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आएगा झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसको विचार करके आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आप सब बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट, आज का सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।